इंदौर में यात्रा पर पथराव पर सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि नीमच की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिल रहा है। समर्थन को देखकर कांग्रेस बौखला गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को इस तरह से सफलता नहीं मिलने वाली है। तो नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ था और इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। नीमच की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिल रहा है और समर्थन को देखकर ही कांग्रेस बौखला गई है। यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो बयान सुना आपने कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा को जो समर्थन मिल रहा है उसे देखकर कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस को इस तरह से सफलता नहीं मिलने वाली है। नीमच की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिल रहा है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस बौखला गई है और इसी वजह से बयान दिए जा रहे हैं। और नीमच की घटना पर ही कमलनाथ का बयान भी सामने आया। बता दें, ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि बीजेपी की यात्रा पर जनता का गुस्सा निकल रहा है। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि मैं नीमच मंदसौर की जनता के साथ खड़ा हूं। चीता प्रोजेक्ट की वजह से किसान गुस्से में हैं। सत्ता में लौटे तो जनता के हित में फैसला लेंगे। तो नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव के बाद सियासत शुरू हो गई है। अभी आपने सुना था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया था। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की यात्रा पर गुस्सा निकाल रहे हैं जनता। चीता प्रोजेक्ट की वजह से किसान गुस्से में है और सत्ता में लौटे तो जनता के हित में फैसला जरूर लेंगे। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया गया। रामपुरा तहसील के वन क्षेत्र में ग्रामीणों ने पथराव कर कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। चीता प्रोजेक्ट के लिए किए जा रहे तार फेंसिंग को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। वारदात के बाद IB24 की टीम सबसे पहले पथराव वाली जगह पर पहुंची। बता दें कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय और जगदीश देवड़ा मौजूद रहे। हंगामा होने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। नीमच की घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया कि सीएम शिवराज ने 18 वर्षों में जो काम किया उसका परिणाम है किसानों ने यात्रा का विरोध कर कार्यानुसार आशीर्वाद दिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा है कि यात्रा की लोकप्रियता से कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस के गुंडों ने पेड़ों के पीछे छिपकर हमला किया है। तो ये ट्वीट करके अरुण यादव का एक ट्वीट आप देख रहे हैं, किस तरीके से आरोप लगाया है बीजेपी पर, जिस तरीके से हमला हुआ। यहां पर उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को संबोधित करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 18 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके परिणाम अब जो सामने आने जो अब तक कर्म किए हैं, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। तो अरुण यादव का ट्वीट आप देख रहे हैं। बांसा विधानसभा जिला नीमच के ग्राम रवाली फुड़ी में गांधी सागर वन अभ्यारण्य में चीता प्रोजेक्ट से नाराज किसानों ने जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया। कार्यानुसार आशीर्वाद दिया है, ये उन्होंने तंज कसा है। कांग्रेसी गुंडागर्दी अपराधी प्रवृत्ति के इन लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया
और हमला करके गाड़ियों को तोड़ने का काम किया। इसलिए ये घटना केवल आलोचना करने वाली नहीं, इसका कड़ा जवाब भी मिलेगा। मैं गारंटी करता हूँ, ये कोई सब मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ उनकी सुरक्षा की, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं हैं कि जो हिंसा में विश्वास करें। इनके साथ बैठें, इनकी समस्याओं को समझें। आज भी जो लोग सरकार से, वो सिस्टम से नाराज थे, सुनने में ऐसा आया है कि उन्होंने विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस कभी किसी तरह की हिंसा पर विश्वास नहीं करती। वो कहाँ से आए होंगे, कहाँ से पत्थर उठाए होंगे, कैसे कार्रवाई की होगी, उसके साथ जांच करने आए हम लोग अभी। हाँ, वो फुटेज है और जो फोटोज़ हैं उनसे हम जिन लड़कों ने ये इस तरीके से हरकत की है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो चित्ता प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर चढ़ने जाती वो जाली लग रही, तो इससे भूखे मरने की कंगार पे है। 20-22 हज़ार गायें हैं। बंद करने की तैयारी काम चल रहा है, जो थोड़ा बहुत खुला है उसमें जारी माना अब बंद हो जाएगा वो। इसलिए भूखे मरने की कंगार पे। चित्ता प्रोजेक्ट के लिए हमारी इतनी गाय वो कहा जाएगी। हम कलेक्टर ऑफिस में भी गए, विधायक जी के पास भी गए, सांसद जी के पास भी गए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके लिए ये हुआ सब। इसके लिए हमारा पूरा गाँव जिम्मेदार है। उनके सबके पास गए हम, उन्होंने किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, हाँ नाकानी करी और आश्वासन दिया है बस कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब हमारे 27,000 मेवासी वो कहाँ जाएगी। और हमने कुछ भी प्रथा होता कुछ नहीं करा। जो कोई लड़के हैं, बच्चे बच्ची हैं, उन्होंने पत्थर उतराव कर दिया। किए गए तार फेंसिंग को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। वारदात के बाद IBC 24 की टीम सबसे पहले इस जगह पर पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय और जगदीश देवड़ा मौजूद थे। हंगामा होने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। नीमच की घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 18 वर्षों में जो काम किए उसका परिणाम बताया। किसानों ने यात्रा का विरोध कर कार्य अनुसार आशीर्वाद दिया है। उन्होंने ये सब ट्वीट किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि यात्रा की लोकप्रियता से कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस के गुंडों ने पेड़ों के पीछे छिपकर हमला किया। ऐसे लोगों को पूरी तरह से सख्त जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने ये काम किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ दिग्विजय लोगों को उकसा रहे हैं। हमलावर खेमा गुर्जर और उसके साथी कांग्रेस के लोग थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 19 लोगों को आरोपी भी बनाया गया। कांग्रेसी गुंडागर्दी अपराधी प्रवृत्ति के इन लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और हमला करके गाड़ियों को तोड़ने का काम किया। इसलिए ये घटना केवल आलोचना करने वाली नहीं, इसका कड़ा जवाब भी मिलेगा। मैं गारंटी करता हूँ, ये कोई सब मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ उनकी सुरक्षा की, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं हैं कि जो हिंसा में विश्वास करें। इनके साथ बैठें, इनकी समस्याओं को समझें। आज भी जो लोग सरकार से, वो सिस्टम से नाराज थे, सुनने में ऐसा आया है कि उन्होंने विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस कभी किसी तरह की हिंसा पर विश्वास नहीं करती। वो कहाँ से आए होंगे, कहाँ से पत्थर उठाए होंगे, कैसे कार्रवाई की होगी, उसके साथ जांच करने आए हम लोग अभी। हाँ, वो फुटेज है और जो फोटोज़ हैं उनसे हम जिन लड़कों ने ये इस तरीके से हरकत की है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हमारी गायें जो चित्ता प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर चढ़ने जाती वो जाली लग रही, तो इससे भूखे मरने की कंगार पे है। 20-22 हज़ार गायें हैं। बंद करने की तैयारी काम चल रहा है, जो थोड़ा बहुत खुला है उसमें जारी माना अब बंद हो जाएगा वो। इसलिए भूखे मरने की कंगार पे। चित्ता प्रोजेक्ट के लिए हमारी इतनी गाय वो कहा जाएगी। हम कलेक्टर ऑफिस में भी गए, विधायक जी के पास भी गए, सांसद जी के पास भी गए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके लिए ये हुआ सब। इसके लिए हमारा पूरा गाँव जिम्मेदार है। उनके सबके पास गए हम, उन्होंने किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, हाँ नाकानी करी और आश्वासन दिया है बस कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब हमारे 27,000 मेवासी वो कहाँ जाएगी। और हमने कुछ भी प्रथा होता कुछ नहीं करा। जो कोई लड़के हैं, बच्चे बच्ची हैं, उन्होंने पत्थर उतराव कर दिया। देखिए, नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर जिस तरह से पथराव हुआ, अब उसके बाद सियासत काफी तेज हो गई है और अब इस घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिल रहा है और इसी समर्थन को देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस को इस तरह से सफलता नहीं मिलेगी। तो वहीं पथराव पर PCC चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की यात्रा पर ये जनता का गुस्सा है जो अब निकल रहा है। मैं नीमच और मंदसौर की जनता के साथ खड़ा हूं। चीता प्रोजेक्ट की वजह से किसान गुस्से में हैं। सत्ता में लौटे तो हम जनता के हित में फैसला लेंगे। तो देखिए, अब जिस तरह से कल जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के पथराव हुआ, अब उसके बाद सियासत काफी तेज हो गई है। PCC चीफ कमलनाथ ने साफ ट्वीट करके ये कह दिया है कि अगर हम सत्ता में वापस लौटते हैं तो फिर चीता प्रोजेक्ट की वजह से जो गुस्सा देखा जा रहा
कहा है हम इसे तुरंत वापस ले लेंगे और उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन समर्थन मिल रहा है जन आशीर्वाद यात्रा को और इसी को लेकर के कांग्रेस बौखलाई हुई है। यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर क्या कहना है ये आपने सुना और हम आपको पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि मैं नीमच और मंदसौर की जनता के साथ खड़ा हूं। चीता प्रोजेक्ट की वजह से किसान काफी गुस्से में है और शायद इसलिए उन्होंने पथराव किया है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता पर वापस लौटेंगे, सरकार हमारी बनेगी तो वाकई हम इस चीता प्रोजेक्ट को वापस लेंगे और जो तार फेंसिंग यहां पर की जा रही है उसे हटा दिया जाएगा।